तो हमने चिकन बिरयानी खाई 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। ले ले भाई सारे दे दिए। और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तो भी एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोक वो भी मारते क्या आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है। क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका इंटरनेट के उस कचड़े के डिब्बे में जहां औरत की इज्जत का रेड कार्ड बन चुका है। आज हमारी मास्टर क्लास में दो महाज्ञानी आए हैं। एक वो हैं जो सिखाते हैं कि औरत घर में क्या पहने ताकि पतिदेव का ध्यान न भटके। पेश है यूट्यूबर अरमान मलिक, और दूसरे हैं स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर सड़क छाप बातें करने वाले और उन्हें ग्लोरीफाई करने वाले प्रणित मोरे। आज हम समझेंगे कि इस देश में डैंक बनने के चक्कर में लोग अपना दिमाग और अपनी नौकरी दोनों कैसे खो देते हैं। आइए इस अल्फा मेल सिलेबस की पूरी तरीके से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कॉमेडी क्लब में, जहां हंसी कम और क्रिंज ज्यादा बिकता है। प्रणित मोरे के शो में गुरुग्राम के हिमांशु जांगड़ा नाम के एक महानुभाव आए। इन्होंने स्टेज पर सामने बैठ करके, लोगों के सामने वहां पर बैठ करके इन्होंने एक लड़की पर 370 रुपए की चिकन बिरयानी इन्वेस्ट की थी, ऐसी बात इन्होंने कही। और 370 खर्च करने के बाद इनका मानना था कि अब लड़की की सहमति या कंसेंट की इनको जरूरत नहीं है। अब ये लड़की जो है ये इनकी जागीर बन चुकी है, पैसा लगा है तो वसूलूंगा। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट की सबसे घटिया बात हिमांशु नहीं था, बल्कि प्रणित मोरे था। एक होस्ट होने के नाते प्रणित को इस आदमी को तुरंत चुप कराना चाहिए था, पर प्रणित ने क्या किया, खूब दांत निकाल करके हंसा, इस कचड़े को पीक गुरुग्राम कंटेंट बोला, उसे कुछ नगद इनाम भी दिया, अच्छी तरीके से एडिट करके फिर इसे यूट्यूब पर डाल दिया। प्रणित भैया, आपको याद दिला दें कि बिग बॉस में सलमान खान ने नेशनल टीवी पर आपको इसी बिलो द बेल्ट कॉमेडी और घटिया कॉमेडी के लिए लतेड़ा था, पर लगता है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होना अब बंद हो गया है, इसीलिए आपको चीजें समझ आनी भी अब धीरे धीरे बंद हो गई हैं। और इसी 370 के इन्वेस्टर हिमांशु का क्या हुआ? इंटरनेट ने इसकी ऐसी डिजिटल कुटाई की कि कंपनी को इतने मेल भेज दिए गए कि स्टारविक डिजाइन ने इसे तुरंत नौकरी से निकाल कर रख दिया। सोचिए, 370 वसूलने के चक्कर में बेचारे ने अपने महीने की सैलरी वसूल करवा ली। इसलिए कहते हैं कि सस्ती कॉमेडी और महंगी बेइज्जती का सीधा कनेक्शन होता है, और इसलिए सस्ती कॉमेडी मत देखो। अब इन सस्ते 370 वाले इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ते हैं और होलसेल व्लॉगिंग की दुनिया में चलते हैं। यहाँ बैठे हैं दो बीवियों वाले अरमान मलिक जी। इनका नया ज्ञान मार्केट में आया है। अगर आप घर में लोअर और टी शर्ट में रहोगी तो आपका पति आपको अटेंशन कैसे देगा? वाह मेरे मनीष मल्होत्रा, मतलब जो औरत पूरा दिन घर का काम कर रही है, बच्चे संभाल रही है, उसको आराम करने का कोई हक नहीं। उसे 24 घंटे करण जौहर की फिल्म की हीरोइन की तरह शिफॉन की साड़ी और हेवी मेकअप में घूमना चाहिए, क्योंकि गलती पतिदेव की नियत और लॉयल्टी की थोड़ी ना है कि वो किसी और पर ध्यान दे रहा है। गलती तो उस बेचारी कॉटन की टी शर्ट की है जो महिला ने धारण कर रखी है। अरमान जी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। औरत को इंसान मत समझो, उसको एक शोपीस बना दो, जिसकी एक ही काम है, जिसका पति का अटेंशन ग्रैब करना, और उसके बाद इन्हीं कंट्रोवर्सी को रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पर डालते हैं और मिलियंस का व्यूज छाप देते हैं। एक औरत का रेट 370 तय कर रहा है और दूसरा उसका कैरेक्टर उसके लोअर और टी शर्ट से तय कर रहा है। लेकिन इन दोनों महाज्ञानियों से बड़ा जोकर आखिर कौन है? हम और आप। जब हिमांशु स्टेज पर बकवास कर रहा था, उस जगह लोगों के बीच बकवास कर रहा था और ऑडियंस और प्रणित जो है वो तालियां बजाकर हंस रही थी। जब अरमान ऐसी बातें बोल रहा था तो मिलियन लोग उसके ब्लॉग को लाइक कर रहे थे। ये दोनों अपना घटियापन इसीलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस कचड़े के खरीदार भी तो बहुत हैं। तो इस खबर का निष्कर्ष यही है कि अगर आप मर्द हैं और आपको लगता है कि 370 खर्च करने से आपका लड़की के मालिक बन जाते हैं, तो कृपया अपना दिमाग चेक करवाएं, वरना हिमांशु की तरह लिंक्डइन पर नौकरी ढूंढते फिरेंगे। और अगर आपको लगता है कि औरत का धर्म सिर्फ आपके लिए सजना संवरना है, तो अरमान मलिक के व्लॉग बंद करके थोड़ी असली पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। कुछ अच्छा होगा आपका और आपके बच्चों का। आपको इन दोनों सिग्मा मेल्स के बारे में क्या कहना है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल
इस तरीके की मानसिकता का, इस तरीके की बातों का, इस तरीके के डस्टबिन जैसे सोच को सिर्फ और सिर्फ कचरे के डब्बे में ही जाना चाहिए। और जो हुआ बेहतरीन हुआ, सिर्फ मोरे के साथ ही क्यों, उसकी जो शो है उसके साथ ही क्यों, और हिमांशु के साथ ही क्यों, जो लड़की जो डॉक्टर जिसने प्राइवेट पार्ट के बारे में जिक्र किया था कि मुर्दे का प्राइवेट पार्ट को लेकर के जो जोक मारा था, उस लड़की को भी माफ़ी मांगनी पड़ी है। तो सारी चीज़ें ही बराबर पर हैं, सब चीज़ों को एक समान लेवल पर जाकर के देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्तर पर आप बैठे हैं, कहीं भी आप बैठे हैं, इस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, भले ही वो कॉमेडी क्यों ना हो। क्योंकि आजकल हमारे देश में कॉमेडी के नाम पर, डार्क ह्यूमर के नाम पर कुछ भी लोग कितनी भी गिरी हुई बातें कहकर चले जाते हैं और हवाला दिया जाता है कि ये हमने कॉमेडी के तौर पे कही थी, ये हमने बस मजाक के तौर पे कही थी। लेकिन आपके मजाक से देश का, देश के युवाओं के सेंटिमेंट्स का, देश के युवाओं की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? पहला, जो देश के बाकी के लोग हैं उन्हें कितना हर्ट हो रहा है, उन्हें किस तरीके की तकलीफ हो रही है। दूसरा, ये भी आपको सोचना चाहिए। तो ये पूरी खबर आप समझ चुके होंगे कि आखिर कैसे जो है एक्शन लिया जा चुका है। लड़की ने भी माफ़ी मांगी है और हिमांशु को तो नौकरी से निकाल दिया गया है। बहरहाल अरमान जी पर तो कितने भी एक्शन हो जाएं, वो फिर से वही कंटेंट उछालेंगे जो वो करते आए हैं और आगे भी करेंगे। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को देखते हुए, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।